ज्ञान और जानकारी प्राप्ति के लिए शिक्षा जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही जीवन यापन के लिए रोजगार और स्वरोजगार आदि की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये भी जीवन का महत्वपूर्ण तथ्य है और इस दृष्टि से भी शिक्षा में ये विचार भी समाहित होना चाहिए। नई शिक्षा नीति में भी इस तरह का सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखा गया जो विद्यार्थियों को सतत प्रेरणा देता रहे। वो जिस भी कार्य क्षेत्र में जाएं उसकी उनको जानकारी हो और साथ में एक बेहतर नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की भी प्रेरणा शिक्षा के माध्यम से उनको मिलनी चाहिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर के अंतर्गत आने वाले राजकीय व अनुमोदित कॉलेजों के प्रिंसिपल्स और कुलपति के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि शिक्षा से चहुमुखी विकास का उद्देश्य पूरा होना चाहिए। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होगा, ये शिक्षा की सार्थकता सिद्ध करेगा। यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। राज्यपाल ने इस प्रकार की जिम्मेदारी कुलपति और प्राचार्यों को भी सौंपी है कि वो भी ये देखें। उन्होंने अभिभावकों को भी जिम्मेदारी दी कि बेटे और बेटियों में फ़र्क न करें। राज्यपाल स्वयं विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में जाती हैं और वो ख़ास तौर पे जो देखती हैं कि बालिकाओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अधिक मेडल उन्होंने जीते हैं, अधिक अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं, तो इस पे वो प्रसन्नता भी व्यक्त करती हैं। यानी बेटियां जहाँ भी कार्य कर रही हैं, जहाँ भी उन्हें अवसर मिल रहा है वो बेहतर कार्य कर रही हैं। तो अभिभावकों को भी चाहिए कि बेटे और बेटियों में किसी प्रकार का अंतर न करें, सब दोनों को समान रूप से शिक्षित करें, समान रूप से उनकी सुविधा करें। ये जिम्मेदारी अभिभावकों की है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय को ये भी निर्देश दिया कि जो भी खरीदारी की जानी है विश्वविद्यालय की सुविधाओं से संबंधित, उन सभी को जेम पोर्टल में पंजीकृत कंपनियों के उत्पाद से ही खरीदना सुनिश्चित करें। एक पारदर्शिता का इससे तय होता है और इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नए शैक्षणिक सत्र के पहले समस्त जो व्यवस्थाएं हैं, जो ढांचागत निर्माण होना है, पेयजल की व्यवस्था करनी है, स्वच्छता की व्यवस्था करनी है, चाहे शौचालय और परिसर में इंटरनेट, पुस्तकालय, इन सब की व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित कर ली जाएं, जिससे शैक्षणिक कार्य शुरू करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो।